एक नेपाली जो अमेरिका में काम करता था, वो एक रिपोर्टर था वॉशिंगटन डीसी में। यही एक मेन सस्पेक्ट है जिसने दूसरे जर्नलिस्ट को मार डाला और फिलहाल लोकल पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी खोज में हैं और बहुत ही जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सत्य गौतम नेपाल के किसी जगह पे छुपकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है। आईटी का सबसे होनहार स्टूडेंट्स सत्य गौतम आज से करीब 12 साल पहले आईटी स्कॉलरशिप कोटे से अमेरिका गए थे। गौतम मानव अधिकार संबंधी स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ विकिलिप्स नामक एक ऑनलाइन न्यूज रिपोर्टर का संचालक बने थे। आईटी का सबसे होनहार स्टूडेंट्स सत्य गौतम आज से करीब 12 साल पहले I'm calling from the American Embassy. Interpol report says that Satya Gautam is in Nepal. You have 1 week to coming back dead or alive. Otherwise, we will take matter our own hand. ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए एसएसपी सर, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि बात नेपाल पुलिस की प्रतिष्ठा पर आ चुकी है। एक नेपाली मूल का आतंकी नेपाल में ही कहीं छुप कर बैठा है। आकाश में हो या पाताल में, धरती फाड़कर किसी भी हालत में आप उसे 1 हफ्ते के अंदर पेश कीजिए। ओके सर, 1 हफ्ता मेरे लिए काफी है। मैं उसे 7 दिनों के अंदर कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। वेल डन सत्या सर, वेल डन। आप बहुत ही परफेक्ट जा रहे हो। यही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे मिशन के बारे में पुलिस को पता चलने वाला था। सर, मुझे पुलिस पहचान चुकी थी, लेकिन मैंने आपके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। Measure his body. That's why our mission is fail. सर, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। Shoot him. I need man, not only body. हमारे गांव के माननीय भाइयों और बहनों, आज इस होली के त्योहार पर होने जा रहे इस कुश्ती प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी इस पहलवान के गले में घंटी बांध देगा वही विजेता होगा और उसे नगद 50,000 का इनाम दिया जाएगा और उसी के हाथ के रंग से होली की शुरुआत होगी। आइए आइए, कोई है हिम्मत वाला? जो इस पहलवान के गले में घंटी बांध देगा वही विजेता होगा और उसे नगद 50,000 का इनाम दिया जाएगा। है कोई हिम्मत वाला?
और कितनी दूर है यार? अब बस पहुंच ही गए हैं, बस यहीं पास अरे में ओ ही। दीदी, शाम को हमारा नाच गाना देखने जरूर आना। सुनो विशाल, तुम्हें डांस के सभी स्टेप पता है अरे ना? मुझे पता है यार, लेकिन तुम लोग भी ध्यान रखना, डांस खराब मत करना। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी सी तो शर्म कर लो ना, रास्ते के बीच में ये सब शोभा देता है क्या? शर्म नाम की इज्जत तो रखो। शर्म नाम की इज्जत रखेंगे तो कहीं जवानी की बेइज्जती ना हो जाए, क्यों? सही कहा ना? बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। देखो मैं बात समझ चुकी हूँ। इस जवानी नाम की इज्जत तो मैं भी कर रही हूँ ना, लेकिन करूँ क्या? कोई असली मर्द मिला ही नहीं मुझे। जब असली मर्द मिला है तुम्हें, तो फिर ये झूठ बोलना छोड़ो ना। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये भी तो खुलकर नहीं कहती ना तुम। ऐसे कैसे चलेगा रानी जी? ओए, तुझसे कभी नहीं कहा मैंने कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मेरा प्यार तो सल्लू के लिए है, मतलब सलमान खान के लिए है, तो जैसे कादर खान के लिए नहीं, समझा? देखेंगे। देख लेना। चल। भैया सुनिए, भैया कौन मर गया? बीरे मर गया। बीरे मर गया? मेरे भैया मर गया। मेरे भैया क्या हो गया मेरे भैया को? मेरे भैया अब नहीं रहे। प्लीज इन्हें थोड़ी देर नीचे रखिए, मुझे इनसे बात करनी है। मेरे भैया, अरे रो ना यार। बीरे मर गया। अरे जोर से रो। मेरे भैया नहीं रहे। मेरे भैया, सुनो एक मिनट। हमारे मेरे भैया ना कभी शराब पीते थे? नहीं पीते थे। ना कभी अपनी पत्नी को मारते थे? नहीं करते। अरे यार उठाओ ना मेरे भैया को। हमें भैया छोड़कर मत जाइए, उठिए ना। अरे बाप रे! अरे भागो भागो, भूत भूत है, भागो। हाँ? कफन? पीकर इतने आराम से सो रहा था, चैन से सोने भी नहीं देते। जिंदा हो फिर भी शमशान घाट लेके जा रहे हो। मेरे दिमाग में 2-4 किस्से चल रहे हैं, आज मैं तुम लोगों को कौन से सुनाऊं? ये सोचना भी ना बहुत टेंशन की बात है ना? कौन सा सुनाऊं? जल्दी सुनाइए ना। तो आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी, अमेरिका की बात सुन के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। थोड़ी ना अमेरिका में पेड़ पे पैसे लगे हैं, नहीं लगते ना? मैं तो अमेरिका गई थी, मेरा आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मुझे हमेशा वहीं रुकने के लिए मेरे पैर पड़ने लगे। लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि अपना देश ही तो प्यारा है ना। मेरे भैया भाभी यही है, अपना ही गाँव प्यारा है। और मैं वहाँ नहीं रुकी, और फिर मैं फेंक रही हूँ ऐसा लग रहा है क्या? मैं फेंक नहीं रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। अब दूसरी बात सुनो। बात ये है कि जाओ, मैं दूसरी बात नहीं बताऊंगी। जिस दिन से मैं इस गांव में आई हूँ, तुम लोगों को मजा तो आ रहा है ना? और रेखा, आज रात को जहाँ हमारा डांस का प्रोग्राम है, वहाँ कोई और ग्रुप आकर डांस की तैयारी कर
ओए रोबिन, क्या हो गया? तुझे शर्म नहीं आती क्या? लड़का होकर एक घंटे तक मेकअप करता है। ओह माय गॉड, देरी हो रही है, नहीं जाना क्या? जल्दी करना। मुझे भी तो हैंडसम लगना है ना, सिर्फ तू सुंदर बनेगी क्या? अरे रे, काजल लगाकर लड़के हैंडसम होते हैं, पहली बार सुन रही हूँ। मुझे काजल लगाना पसंद है, तू अपना काम कर। लड़का होकर काजल लगाता है। अच्छा सुन सुन सुन, इधर देख मुझे, मैंने मेकअप सही किया है ना? तूने किया तो है, ये मेकअप नहीं तो और क्या है? नेचुरली सुंदर हूँ। मैंने तो कहा था यहाँ आना ही नहीं चाहिए, आप ही नहीं मानी। एक बार तो उससे मार खानी पड़ी, अब और तो और उसके साथ ही नाचना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इस बेइज्जती का बदला मैं सूद समेत कैसे चुकाती हूँ, तुम बस देखती जाओ। वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दीदी सुनिए तो, मेरे लिए गाय का शुद्ध दूध 2 लीटर लेकर आइए। और हाँ सुनिए, उसमें पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा, मिलाया तो पूरे पैसे भी नहीं दूंगी। हाँ, शुद्ध, अच्छा और कच्चा, जल्दी से लेकर आइए। आपको तो पता है ना, 2 लीटर दूध पिए बिना डांस नहीं कर पाऊंगी। जल्दी जाइए और आइए। मैं भी देखती हूँ कैसे डांस करती है तू आज। अरे क्या हुआ? रोबिन, हंस क्यों रही हो? अरे हुआ क्या? अरे आखिर बात क्या है? तुम हंस क्यों रही हो? तुमने नशा वशा कर लिया है क्या?
ये तो सच में भांग है। रॉबिन। ये तो पक्का उन्हीं लड़कियों का काम होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अरे भाग, चल यहाँ से। ओए, ओए, रुक। राजा। राजा रुको। राजा।
कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? मैं एक डांसर हूँ। कल गाँव में डांस करने के लिए रेडी हो रही थी, फिर मैंने दूध पिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तुम अगर सचमुच में कोई डांसर हो तो नाच के दिखाओ ना। डांस? नाचो। बाप रे, नाचो। ये तो हटाइए। गन दिखा कर डांस करूं? मैं एक बार डांस करने का 5,000 लेती हूँ, फ्री में डांस नहीं करूंगी मैं, समझ गए ना? पहले नाचो। हाँ, इन्हें पीछे तो हटाइए। ये ले, ये पूरे 5,000 हैं। 1 2 3। ए, रुको। यहाँ पर लोगों का आना जितना ज्यादा मुश्किल होता है, जाना उससे भी मुश्किल होता है। ये लड़की कौन है, क्या है और कहां से आई है, जब तक ये पता नहीं चल जाता इसे कहीं जाने मत देना। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? चुपचाप से मेरी बात मानोगी या गोली खाओगी? मैं नहीं रहूंगी, थोड़ी कह रही हूँ। मैं यही रहूंगी। मेरी एक शर्त है, मुझे हर रोज शुद्ध दूध चाहिए 2 लीटर बिना पानी मिलाए, और खाना 4 टाइम, नाश्ता 2 टाइम चलेगा। और हाँ, अकेली लड़की समझकर लाइन मत मारना। हाँ, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला ना तो ऐसे ऐसे अरे गहरे गुंडों को तो एक ही बार में मार देगा, समझ गए ना? चुप, बड़ी बातें मत कर। मैं कहाँ ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे मुंह तक नहीं खोलने दे रहे हो। वैसे बात तो ये है, मैं समझ गई। चलो, कहाँ फंस गई मैं? सारा इंटरनेट कनेक्शन अभी के अभी बंद करवा दो। स्लोली स्लोली। आए ले, तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ, सुनो लड़को, मेरा मतलब है जंगलियों, तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारे बॉस ने मुझे पूछताछ करने के लिए यहाँ रखा होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पहले दिन से ही जब मैंने डांस किया ना, उसी दिन ही तुम लोगों के बॉस ने मुझे लाइन दिया था। लेकिन मैंने किसी से कहा ही नहीं। तुम्हें लगता है मेरी खतरनाक तरीके से इंक्वायरी की जाएगी? नहीं, मुझे पसंद करके रखा है। लड़का तो हैंडसम ही है, लेकिन बात यह है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वैसे तो कितने लड़के आएंगे, कितनी जाएंगे, कौन उसके बारे में सोच रहा है?
और दूसरी बात, मैं डर कर यहाँ नहीं रुकी, ये मत समझना। मैं कभी किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाती, नहीं तो कब का मार के भाग चुकी होती। अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम लोग इंसान हो या मूर्ति हो? हाँ, अब सुनो, मैं कहीं बाहर गई थी, एक लड़का मुझे छेड़ने लगा और फिर उस लड़के को मैंने ऐसा मारा ना, वो वही बेहोश हो गया और उसके दोस्त आकर मुझे मारने लगे। समझ रहे हो ना? और तो और उसके दोस्तों के इतने बड़े बड़े बाइसेप्स थे और पहले एक आया और उसे ऐसे मारा, वो वहीं गिर गया। और दूसरा, सच्ची बातें तो बता रही हूँ मैंने। किसने कहा तुझसे कपड़े पहनने को? ओह, खुद चाचा दिनों से मुझे रखा है यहाँ, बिना इंक्वायरी के जाने नहीं देंगे तुम्हें। आना जितना मुश्किल है, जाना उतना ही मुश्किल है। यही कहा था ना, तो और किसके कपड़े पहनूंगी? इतने मोटे आदमी के कपड़े थोड़ी पहनूंगी। बड़ा आया ये कपड़े क्यों पहने हैं। और फिर मेरी आदत तो दिन में 5-5 कपड़े बदलने की है। यकीन नहीं आता तो घर जाकर पूछ लो। जाइए सर, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ। ले, कितना बदतमीज है ये मोटू, बिना बोले ही चुप बोल देता है। इस एरिया के हर एक जगह पर, कोने कोने पर अच्छी तरह से तलाशी लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ कहिए पांडे जी। थैंक यू पांडे जी। आप जैसे ही साहसी युवाओं का साथ अगर हमेशा साथ रहे तो हमारा मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा और हम जल्द ही जीत की खुशियां मनाएंगे। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। पैक कर दो। लो, जंगलियों, यहाँ आओ। आज मैं तुम लोगों को एकदम खास कहानी सुनाऊंगी। अरे ऐसे क्या खड़े हो? यहाँ आओ ना यार। जब देखो तब हमेशा कभी कभी जब देखो क्या है ये? अरे छोड़ो यार, सुनो। अब बात क्या है कि कल रात तुम्हारे बॉस ने मुझे अचानक से आई लव यू बोल दिया। अब मैं आई लव यू टू कैसे बोल देती? एक दिन का टाइम तो लेना पड़ेगा ना। और तो और अपनी भी तो इज्जत है ना यार। पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आई लव यू टू उसे कैसे बोल सकती हूँ, है ना? मैं तुम लोगों को आज असली बात बताती हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उससे देश विदेश के लोग डरते हैं। इतना बड़ा डॉन है, टीवी न्यूज में भी आता रहता है। इन लोगों को बताकर क्या फायदा? ये लोग तो जंगल में भी ये करते रहते हैं, इन्हें तो उसके बारे में भी पता नहीं होगा। छोड़ो यार, आगे बताती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है सत्या। अब मैं सच बता रही हूँ, अगर झूठ लगे तो मुझे क्या। सुनो, मैं सत्या से कैसे मिली ये बात जानने की तुम लोगों को बहुत इच्छा हो रही होगी, ये भी क्लियर कर देती हूँ। अमेरिका गई प्लेन में। उसके बाद जब हम पहली बार आमने सामने आए तो वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी। इतने देर तक देखते रहे कि वहाँ ट्रैफिक लग गई। इसका बॉयफ्रेंड सत्या कैसा होगा ये भी जानने का तुम सबका मन होगा ना। मेरा बॉयफ्रेंड तुम सबका क्या है यार, ये धत डबल है, डबल। उसने एक मारा ना, यही ढेर हो जाओगे। और दूसरी बात सुनो,
थोड़ा पास आओ ना यार। अगर उसे पता चला ना कि मैं यहाँ बंदी हूँ तो मेरा सत्या आएगा, उसके बाद तो तुम्हारे बॉस की खैर नहीं। और तुम जैसे सूखे पत्ते को तो एक एक पंच में तो तुम सबका ढेर कर देगा। लेकिन उसे बताऊं भी क्यों? तुम सबकी इज्जत के कारण मैं चुप हूँ, नहीं तो कब का समझ गए ना। आई लव यू तक तो ठीक था, कल रात फिर उसने शादी करने को बोल दिया। कैसी मुसीबत में आकर फंस गई हूँ मैं यहाँ। किसी पराये की इतनी जवान बेटी को आकर तुमसे शादी करूंगा ये कहना तो ठीक नहीं है ना। मुझे तो ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं ना यार। घर में आना पड़ता है, हाथ मांगना पड़ता है। कैसा अजीब आदमी है, कहता है जंगल में ही शादी करूंगा। कितना बेशर्म है ये आदमी। और मैं भी घर में पूछे बिना कैसे जवाब दूं। और तुम सबको पता ही है, मेरा बॉयफ्रेंड पता ही है ना तुम सबको, इंटरनेशनल डॉन है सत्या। और अगर उसे पता चला तो क्या हालत होगी तुम सबकी और तुम्हारे बॉस की। लेकिन फिर भी वो उसको, मतलब तुम्हारे बॉस को थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। और मेरा बॉयफ्रेंड देखने में भी इतना हट्टा कट्टा है। हटाओ यार, मुझे उसकी चिंता नहीं है। देखने में हट्टा कट्टा है, उसके 50 लड़कियां लाइन में लग जाएंगी। लेकिन तुम्हारे बॉस के पीछे तो नहीं है ना। मुझ जैसी सुंदर लड़की उसे मिलेगी भी नहीं। अब सिर्फ तुम्हारे बॉस के कहने से तो मैं शादी नहीं कर सकती ना, क्योंकि सुंदर हूँ, अच्छा डांस करती हूँ, है कि नहीं। अच्छा डांस करती हूँ इसलिए तो मुझे यहाँ रखा है। मुझे थोड़ी ना इंक्वायरी करने के लिए यहाँ रखा है। शुरू में ही वो मेरी अदा पे फिदा हो गया था। अब मैं डांस ही इतना अच्छा करती हूँ कि फिदा तो होना ही था, है कि नहीं।
मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है सत्या। तुम्हारे बॉस ने मुझे अचानक से आई लव यू कह दिया। आई लव यू तक तो ठीक था, लेकिन कल तो उसने शादी करूंगा कह दिया। तुम्हारे बॉस मुझे थोड़े बहुत पसंद आने लगे हैं। अब वो मुझसे शादी करे या ना करे, पर मैं तुम्हारे बॉस से शादी करूंगी यही सोच रही हूँ। ऐसे भी कपड़े होते हैं क्या? छी, बड़ा आया मेरे कपड़े की पेन है। ये शायद थोड़ा बहुत ठीक ही है। छी, कितना गंदा कलर है। तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, लेकिन सच बोलती हो। मुझसे शादी करोगी? क्या सोच रही हो? अब शादी तो कर लेती, लेकिन मैं वही सत्या हूं जिसके बारे में तुम हर दिन बातें करती हो, जिससे तुम प्यार करती हो। मैं वही मोस्ट वांटेड सत्या हूं जिसकी तलाश हर मुल्क की पुलिस कर रही है। सत्या, सत्या। आप भी झूठ बोलते हैं क्या? मैं सच बोल रहा हूं। फंस गई मैं। चप्पड़ 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 मत कर, ऐसा गांव में लोग कहते थे, सही कहते थे। कहते हैं अंधेरे में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लग गया ना निशाने पर? रियल सत्या निकल गया ना, ये पड़ गई ना मुसीबत में। ओहो, अब अपनी जान कैसे बचाऊंगी, बहुत टेंशन में हूँ मैं। आइडिया, मैं ये बात पुलिस को बताऊंगी। अब पुलिस को खबर देने के बाद ये डांस वांस छोटे मोटे काम छोड़ दूंगी। पैसे वैसे मेडल ये सब तो मिल ही जाएगा ना। अब तो कंफर्म बताऊंगी। लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे मैं?
कितना भयानक सपना था ये। उफ, राम 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 राम। ये कैसी जगह आकर फंस गई मैं। अगर मैं यहीं रुकी रही तो पुलिस इसके साथ मुझे भी मार देगी। यहाँ रुकने से अच्छा है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। बचाओ! नहीं! ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की भाग रही थी सर। हाँ सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। हम बस इसे रोक रहे थे। औरतों की इज्जत न करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। क्या सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? सत्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात बतानी है। बचपन से ही मेरे भैया भाभी ने ख्याल रखा है। मुझे पता नहीं माँ बाप का प्यार कैसा होता है। मेरी सारी जिम्मेदारी भैया भाभी के कंधों पर है। इसलिए तुम्हें एक बार मेरे भैया भाभी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है।
क्या सोच रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता। मैं मोस्ट वांटेड इंसान हूं। पुलिस चारों तरफ से मेरी तलाश कर रही है। मैं तो नहीं पहचान पाई ना तुम्हें। मेरे गांव के लोग कैसे पहचान पाएंगे? अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं करोगे? सत्य सर, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। उस गांव में मत जाइए आप। उस लड़के की वजह से हमारी हार भी हो सकती है। प्लीज सत्य सर, आप नहीं जा सकते यहाँ से। प्यार में किसी की हार नहीं हो सकती, प्यार में सभी की जीत होती है। बस एक ही दिन की तो बात है, तुम यहाँ सब संभाल लो। मैं कल सुबह होते ही लौट आऊंगा। और एक जरूरी बात, हमारे पीछे पीछे 4 लोगों को भेज दो, और ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। आपका नाम? सत्या। मैं रेखा का हाथ मांगने आया हूँ। ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? जिसका खुद का अपना हाथ ना हो, वो मेरी बहन का हाथ क्या मांगेगा? आपके दोनों हाथ नहीं है, ये देखकर मेरी बहन को दया आ गई होगी। और आप मेरी बहन का हाथ मांगने से पहले आपको खुद अपने आप को साबित करना होगा। जिसे टॉयलेट में भी दूसरों की जरूरत पड़ती हो, जो खुद से अपना कपड़ा नहीं पहन सकता हो, ऐसा आदमी मेरी बहन को क्या खुश रखेगा? मेरे बहन के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे भैया की बात सही है। मुझ जैसा आदमी प्यार के अलावा और क्या ही दे सकता है। तुम अपने भैया भाभी का दिल मत दुखाओ। मैं प्यार में अंधा होकर यह भूल गया था कि मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। मैंने अपनी हैसियत से बहुत बड़ा सपना देख लिया था। जाने अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी आपका मन दुखाना नहीं चाहता था। देखिए, कोई भी माँ बाप अपनी बहन बेटी को दुख सहने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे, वही वो चाहेगा। और हाँ, भाई होने के नाते मैं इतना तो जान सकता हूं कि आप आखिर हैं कौन। हाँ, मैं वही मोस्ट वांटेड सत्या हूं, जिसे अमेरिका के साथ साथ नेपाल की पुलिस भी ढूंढ रही है। मेरे अमेरिका नागरिकता लेने के तुरंत बाद ही स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी पत्रकारिता शुरू किया था। उसके बाद विदेश नीति संबंधी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी दस्तावेज थे मैंने जमा किए थे। वो दस्तावेज नेपाल के साथ साथ और भी कई देशों के लिए बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद मैंने वो सारे दस्तावेज अपनी जान की परवाह किए बिना ऑनलाइन न्यूज मार्कर के द्वारा दुनिया भर में प्रकाशित कर दिया। मेरे ये कदम उठाने की वजह से उस राजनीतिक पार्टी के दल के कुछ लोगों ने मुझे मार डालने के लिए मुझे किडनैप कर लिया। वो सारे न्यूज झूठे हैं ये कहलवाने के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं बयान वापस नहीं लूंगा। मैंने उनके आगे कभी घुटने नहीं टेके, क्योंकि वो दस्तावेज कई गरीब देशों के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत ही खतरनाक थे। जब मैंने उनका कहना नहीं माना तो उन लोगों ने अपने एक दोस्त को मारकर उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए।
This guy is dead. Tomorrow morning newspaper lines, you are the killer. और उन लोगों ने मुझे खूनी के साथ साथ आतंकवादी भी साबित कर दिया। मैं इस तरह खुद को बेहतर बनाता गया। अपने इन दोनों पैर को ही मैंने हाथ बना दिया। मैंने अपने शरीर से नहीं, दिमाग से काम करना शुरू किया। मुझे खूनी समझकर वहां की पुलिस मेरी तलाश कर रही थी। मैं भागते छिपते अपना उद्देश्य आगे बढ़ाता गया। मेरा साहस देखकर मेरी तरह मेरे कुछ पत्रकार दोस्तों ने मेरी मदद की और इसलिए मैं नेपाल तक पहुंच पाया। लेकिन अपने ही देश में भी मैं खुलेआम घूम नहीं सकता था। कई देशों के लिए मैं मोस्ट वांटेड आतंकवादी और एक हत्यारा बन चुका था। उसके बाद मैं जंगल में रहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना काम आगे बढ़ाता गया। उस राजनीतिक पार्टी के किए गए अपराध को मैं नेपाल के जंगल में रहकर भी दुनिया को दिखाता गया। मैं अपने ही देश में छिपकर ही सही दुनिया को न्यूज के जरिए खबरें पहुंचा रहा हूं। एक नेपाली जो अमेरिका में काम करता था, वो एक रिपोर्टर था वॉशिंगटन डीसी में। यही एक मेन सस्पेक्ट है जिसने दूसरे जर्नलिस्ट को मार डाला। आज भी दुनिया के सामने मैं गुनहगार हूं। मैं कब कहां किसी भी वक्त पुलिस की गोलियों से मर जाऊं कुछ पता नहीं। इसलिए मैं अब रेखा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने आपको गलत समझा। आप इस देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इस समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। रेखा जो चाहती है वही होगा।
मजाक मत कीजिए आप। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं खुद ही कंफर्म कर लेता हूँ। अरे हाँ? आपके तो दोनों हाथ नहीं हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मुझे तो ये लगा था कि मुझसे ज्यादा दम आपके बाजुओं में होगा। हमारी महारानी को छेड़ने के लिए जब गांव के लड़के उसे ढूंढते हुए जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा? तू तो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तू उन आदमियों से कैसे लड़ेगा बता? बेचारा अपंग कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारे की किस्मत तो फूटी हुई है। हाँ, मैं इनसे ही शादी करूंगी। बहुत बाजुओं का दम कहता है ना? क्या किया हाँ तेरे इन हाथों ने? मेरे पीछे ही नाचता फिरता है। अपाहिज ये नहीं, अपाहिज तुम हो, वो भी मानसिक। तो जैसे खुद को बड़ा समझने वाला मानसिक अपाहिज से शादी करने से अच्छा मैं इनसे ही शादी करूंगी। इस समाज में तो जैसा मानसिक अपाहिज बहुत है, देखेगा। देख, तेरे दोनों हाथों वाली दोस्त घर में इनके परिवार भूखे मर रहे हैं। क्या बड़ा काम कर रहे हैं ये? हाँ, क्या काम कर दिया है इन लोगों ने? हाँ, बड़ा बाजुओं का दम दिखाता है। इधर आ। अरे मुझे क्या ज्यादा बोलेगी? मैंने क्या किया? देख अरे वहाँ, मत मारो। उसके दोनों हाथ हैं। उसके वो हाथ अपनी पत्नी को मारने के लिए है। हाँ, उनको कहते हैं मानसिक अपाहिज। इधर आ। देखा, इसकी माँ दवाई ना मिलने के कारण घर में तड़प रही है। दोनों ही बाजू वाले बेटे की ये हालत है। शरीर नहीं, दिमाग अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दिमाग ठीक करने की कोशिश कर। यह हादसा दोबारा भी हो सकता है रेखा। सोचकर फैसला करो। एक अपाहिज की जोड़ी बनकर क्यों दुनिया वालों से ताने सुनना चाहती हो? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं वापस लौट जाता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूं, लेकिन आज मेरी सोच के पीछे मेरे हजारों दोस्त और भाई अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं उन्हें कभी धोखा
सत्या, मैं तुम्हारे इस सोच का सम्मान करती हूँ। मुझे भी माफ कर। हेलो, पुलिस वाले इस गांव में घुस चुके हैं। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? अभी तक तो सत्या सर को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया अभी तक? किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए?
वहाँ मेरे गांव के लोग कैसे पहचानेंगे? प्यार के लिए इतना तो कर सकते हो ना। ये मिशन मुझसे अकेले पूरा नहीं होगा सर। मुझे इसके लिए एसपी रेखा थापा की जरूरत है। थैंक यू सर। आपका मुझ पर किए विश्वास को मैं जाया नहीं जाने दूंगी। उस अपराधी को मैं किसी भी तरीके से पकड़ कर ही रहूंगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एसपी रेखा। शेर को जंगल से निकालकर इतने खतरनाक काम को आपने आसानी से अंजाम दिया। आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली हैं। थैंक यू सर। इस आदमी को सीधा काठमांडू भेजकर आज ही अमेरिका पहुंचाना होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, ये अपराधी है या नहीं है, यह आदमी आतंकवादी था या नहीं था, इस बात की छानबीन होने तक इसे अमेरिका नहीं भेजना चाहिए। नो, कर्तव्य का पालन करते समय भावनाओं को बीच में मत आने दो। ऊपर से ऑर्डर आया था कि इसे अमेरिका भेजना ही होगा, इसलिए किसी भी हालत में हमें इसे भेजना ही होगा। ऊपर से आया हुआ ऑर्डर, इसके लिए किस नेता ने कितने पैसे खाए हैं ये मैं नहीं जानती, और ये ऑर्डर मानूंगी भी नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, सत्या ने जो किया वो अपने देश के भलाई के लिए, अपने समाज के लिए और सभी लोगों के लिए था। इसलिए ना ही मैं इसे अमेरिका भेजने दूंगी और ना ही जंगल जाने दूंगी। ऊपर से आया ऑर्डर मानना हमारा पहला कर्तव्य है। जीते जी तक ठीक है, नहीं तो इसकी लाश भी अमेरिका भेजी जाएगी। भेजी जाएगी मतलब भेजी जाएगी।
सत्या सर, मुझे माफ कीजिएगा। सत्या सर, सत्या सर, मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कानून के साथ खिलवाड़ किया ना, अब तू मरेगा। मैं नहीं मरूंगा, पहले तुम लोग मरोगे। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? सत्या, तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है? अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। अपने देश और जनता के लिए मैंने जो कदम उठाया है वो पीछे नहीं हटेंगे। सत्या, मेरा यकीन करो, मैंने अपने लिए शपथ और इस वर्दी का कर्तव्य पूरा किया है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो।
रेखा, मुझे पता है तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं किसी और के हाथों नहीं, तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था। भले ही मैं किसी और देश का नागरिक हूं, लेकिन मेरा जन्म इसी देश में हुआ है। इस देश को कोई गलत नजर से देखे, ये सब मैं चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तुमने अपने देश के कर्तव्य के लिए जैसे अपने प्रेम का बलिदान दिया है, ये कोई और नहीं कर सकता। तुम सच में हिम्मत वाली हो रेखा। तुम जैसी हिम्मत वाली और ईमानदार इस देश में रहती तो मुझ जैसे सत्या को कभी पैदा नहीं होना पड़ता। मैं सत्या, ये सत्या का अंत नहीं, ये सत्या की शुरुआत हुई है।